चलो सच्चाई से बात करते हैं। आजकल ज्यादातर मर्द उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। लड़कियों के पीछे दौड़ते हुए उन्हें मनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनके लिए खुद को साबित कर रहे हैं, उन्हें खुश करने में लगे हैं और सोचते हैं कि यही तरीका है किसी लड़की का दिल जीतने का। लेकिन कड़वा सच ये है, जिस दिन तुमने किसी लड़की को अपने सिर पर बिठा लिया, उसी दिन तुम हार गए। क्योंकि असली पावर तब आती है जब तुम अपनी वैल्यू जानते हो और उसे फ्री में किसी को सौंपते नहीं। अक्सर मर्द इस बात को सुनना नहीं चाहते, लेकिन सच ये है कि उसे तुम्हारी जरूरत तुमसे ज्यादा है। लेकिन तभी जब तुम खुद को उस मर्द की तरह कैरी करते हो जिसे किसी और की जरूरत ही नहीं है। आज की डेटिंग की दुनिया में ज्यादातर मर्द डेस्परेशन से ऑपरेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा बोलना पड़ेगा, ज्यादा इंप्रेस करना पड़ेगा, सिर्फ चुने जाने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है, लड़कियां उनके पीछे नहीं भागती जो उनके पीछे भागते हैं। वो उनके पीछे भागती हैं जो ग्राउंडेड हैं, खुद में कंप्लीट हैं और वैलिडेशन के भूखे नहीं हैं। जिस दिन तुम इंप्रेस करना छोड़ दोगे और अपने लिए जीना शुरू कर दोगे, वो फील करती है, पूरा डायनेमिक बदल जाता है। असल में लड़की चाहती है कि उसे वो मर्द चुने जो उसे जरूरत नहीं समझता। उसे पावर पसंद है, लेकिन वो तेज बोलने वाली या गुस्से वाली पावर नहीं, बल्कि वो शांत और ठंडी मर्दाना कॉन्फिडेंस जो कहता है, मेरे लिए दोनों रास्ते ठीक हैं, तेरे बिना भी। ये वीडियो है उस पावर को वापस लेने के बारे में। ना गेम खेलने की बात होगी, ना बेइज्जती की, बल्कि स्क्रिप्ट उलटने की बात होगी। जिस दिन तुम खुद को प्रूव करना बंद करोगे और लीड करना शुरू करोगे, सब बदल जाएगा। वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, ज्यादा ध्यान देगी और अचानक वही तुम्हें जीतने की कोशिश करेगी। अब बात करेंगे उन 7 सच्चाइयों की जो तुम्हें सिखाएंगी कि कैसे पावर वापस अपने हाथ में ली जाती है, वहीं जहां ये हमेशा से होनी चाहिए थी। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, वो तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ती है। ज्यादातर मर्द आज भी ये सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा मेहनत करेंगे तो लड़की उन्हें और ज्यादा प्यार करेगी। मैं उसे हर सुबह गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, हर वीकेंड उसे कहीं बाहर ले जाता हूँ, हर बार उसकी पसंद का ख्याल रखता हूँ। लेकिन भाई, ये सब करने के बावजूद भी वो तुमसे दूर क्यों जाती है? क्योंकि सच्चाई ये है, लड़की तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी से अटैच होती है। तुम कमरे में कैसे एंटर करते हो, तुम्हारी चाल में कितना ठहराव है, तुम्हारी आंखों में कितनी शांति और अपनेपन की ताकत है। तुम अप्रूवल लेने नहीं आए हो, यही वाइब उसे अंदर से हिला देती है। लड़की तुम्हारे उस एफर्ट से नहीं जुड़ती जो दिखता है, बल्कि उस प्रेजेंस से जुड़ती है जो महसूस होती है। तुमने उसे महंगे गिफ्ट्स दिए या कैंडल लाइट डिनर पर ले गए, ये चीजें उसे टेम्पररी खुश कर सकती हैं, लेकिन टिकने वाला कनेक्शन वो नहीं बनता। असल अट्रैक्शन तब पैदा होती है जब तुम उसे इमोशनल, सेफ, स्टेबल और स्ट्रांग फील कराते हो, और ये चीजें सिर्फ तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी से आती हैं। जरा सोचो, जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, हर बार उसे पूछते हो क्या चाहिए तुम्हें, हर उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाते हो, तब तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। और लड़की कभी भी प्रिडिक्टेबल आदमी से डीपली अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि जो आदमी आसानी से मिल जाए वो कभी पावरफुल ऑप्शन नहीं होता। ऐसे आदमी को वो बैकअप प्लान बना देती है जो हमेशा रहेगा चाहे मैं कुछ भी करूं। लेकिन तुम्हें स्टोइक पुरुष बनना है, वो जो रिएक्टिव नहीं होता, काल्म होता है, जो इंप्रेस करने के चक्कर में नहीं पड़ा, बल्कि वो खुद एक ऐसा अनुभव है जिसे लड़की खुद महसूस करना चाहती है। महिलाएं इमोशनल होती हैं, उन्हें ऐसे मोमेंट्स चाहिए जो उनके अंदर कुछ जगह दे, कुछ गहरा जो उनके लॉजिक से परे हो। और वो सब तुम्हारी वर्ड्स से नहीं आता, वो आता है तुम्हारी वाइब्रेशन से। जब तुम रूटेड हो, ग्राउंडेड हो, जब तुम उसे जीतने के लिए ओवर एक्ट नहीं कर रहे, तब तुम्हारी एनर्जी अलग चमकती है। तब वो खुद सोचने लगती है, ये लड़का मुझे इंप्रेस क्यों नहीं कर रहा। यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे इंटरेस्ट में बदलती है, इंटरेस्ट फिर ऑब्सेशन में, क्योंकि तुम्हारी लैक ऑफ नीडीनेस उसकी तरफ से एफर्ट को खींचती है। अब वो तुम्हारे काम कंट्रोल से जुड़ती है, अब उसे तुम्हारा ध्यान चाहिए, अब वो चेस करने लगती है और तुम्हें कुछ ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आजकल जहां हर लड़का एक लड़की के पीछे पागल है, तुम्हें बस शांत रहना है और स्टैंड आउट करना है। वो लड़का जिसे चुप रहकर इंतजार करना आता है, जो तब भी स्टेबल रहता है जब लड़की दूर जाने की कोशिश करे, वही असली पावर रखता है। वो जानता है उसे लड़की की जरूरत नहीं है, बल्कि लड़की को उसकी मैस्कुलिन एनर्जी की जरूरत है।
क्योंकि वो रेयर है, वो बोझ नहीं है, वो डिमांड नहीं कर रहा, बस वहां है साइलेंट स्ट्रेंथ की तरह। और जब तुम खुद को प्रूव करने की कोशिश बंद कर दोगे, तब तुम महसूस करोगे वो शिफ्ट। तब तुम देखोगे अब वो ज्यादा मैसेजेस भेज रही है, वो तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये नेचर है। लड़की तुम्हारे एफर्ट से नहीं जुड़ती, वो तुम्हारी एनर्जी से फीड करती है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी पावर बनाए रखनी है तो उसे जीतने के लिए पसीना बहाना बंद करो। बस वो मर्द बनो जिसे किसी को चेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद एक मैग्नेट है। और भाई, यही वो पल है जब सब बदल जाता है। नंबर 2, वो उसी मर्द की इज्जत करती है जो कभी भी जा सकता है। एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत किसी भी रिश्ते में क्या होती है? चल पड़ने की ताकत, और वो भी पूरे आत्मसम्मान के साथ। ना किसी को डराने के लिए, ना किसी खेल की तरह, बल्कि इस समझ के साथ कि उसकी वैल्यू किसी और की मौजूदगी पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन आज के जमाने में ज्यादातर मर्द इस ताकत को खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है, अगर मैंने छोड़ दिया तो वो चली जाएगी। भाई, सच्चाई तो ये है, जिस दिन तुम उसे खोने से डरने लगते हो, उसी दिन वो तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देती है। क्योंकि औरतें ये इंस्टेंटली फील कर लेती हैं कि कोई मर्द इमोशनली अनसिक्योर है, कि वो उसके बिना अधूरा है, कि वो उसे खोने की सोच से ही घबरा जाता है। और एक बार ये वाइब चली गई तो अट्रैक्शन वैसे ही खत्म हो जाता है जैसे पानी में आग बुझ जाती है। अब सच्चाई और कड़वी बात यह है, हम सब वहां से गुजरे हैं। कभी किसी लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गए कि उसकी बदतमीजियां तक अनदेखी कर दी, उसके झूठों को सच मान लिया, उसके बिहेवियर को मूड स्विंग्स कहकर जस्टिफाई करने लगे। और क्यों किया ये सब? क्योंकि हमें डर था, अगर मैंने कुछ कहा तो वो छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जो मर्द डरता है छोड़ने से, वो अपनी मैस्कुलिनिटी खो बैठता है। और एक बार जब तुम्हारा आत्मसम्मान गिर गया, तब तुम सिर्फ एक विकल्प बनकर रह जाते हो, वो ऑप्शन जो हमेशा रहेगा, चाहे वो जैसी भी रहे। लेकिन अब सोचो, अगर तुम वो मर्द बन जाओ जो किसी भी वक्त पूरे सम्मान के साथ पीछे हट सकता है, तो गेम पूरा पलट जाता है। अब डर उसका होता है, तुम्हारा नहीं। अब वो सोचती है, इस इंसान के साथ लाइन क्रॉस नहीं कर सकती, वरना ये चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। अब वो अपनी भाषा सोच समझ के इस्तेमाल करती है। अब वो 2 बार सोचती है तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल होने से पहले। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये मर्द सहन नहीं करता, ये मर्द सहाता नहीं, ये मर्द उठकर चला जाता है। और सुनो, चलने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें खुद की ज्यादा परवाह है। तुम अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हो, तुम अपनी डिग्निटी गिराकर किसी को नहीं रोकते। तुम फ्लावर्स, चॉकलेट्स और गिफ्ट से नहीं, बल्कि अपने स्टैंडर्ड से इज्जत कमाते हो। आज की डेटिंग कल्चर ने ऐसे मर्दों की भीड़ बना दी है जो ब्रेड क्रम्बिंग झेलते हैं, जो छोटे छोटे होप्स में उलझे रहते हैं कि एक दिन शायद वो मेरी वैल्यू समझेगी। लेकिन हकीकत क्या है? औरतें कभी भी कमजोरी को रिवॉर्ड नहीं करती, वो हमेशा ताकत को टेस्ट करती हैं। और सबसे अल्टीमेट टेस्ट क्या है? क्या तुम चल सकते हो? क्या तुम बिना पीछे देखे आगे बढ़ सकते हो जब तुम्हारा सम्मान दांव पर लगे? और अब सबसे गहरी बात सुनो, जब तुम पूरी डिग्निटी के साथ किसी रिश्ते से बाहर निकलते हो, तुम सिर्फ उस लड़की से दूर नहीं जाते, तुम अपनी एक हायर वर्जन की तरफ बढ़ते हो। अब तुम खुद पर ध्यान देते हो, अपने गोल्स, अपने विजन, अपनी मैस्कुलिनिटी पर। अब तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। अब तुम एक ऐसे मर्द की तरह निखरते हो जिसे कोई भी लड़की मिस कर सकती है, पर कोई रिप्लेस नहीं कर सकती। और क्या होता है? वो सोचती है, ये मुझसे दूर होकर क्या कर रहा है? अब उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है। अब क्यूरियोसिटी बढ़ती है, अब उसका डिजायर वापस जागता है। लेकिन फर्क ये है, तुमने उसे वापस लाने के लिए कुछ मैनिपुलेट नहीं किया, तुमने बस खुद को चुना। और यहां गेम असली बदलता है, क्योंकि अगर वो वापस आती है तो तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी की वजह से, और अगर वो नहीं भी आती तब भी तुम जीत चुके हो। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को किसी ऐसे के लिए नहीं खोया जो तुम्हारी वैल्यू देख ही नहीं पाई। तुम वैलिडेशन के पीछे नहीं भागे, तुम अकेले रहने से नहीं डरे, तुम भीड़ में खुद के साथ खड़े रहे। और भाई, यही तो असली मर्द होता है, वही मर्द जिसकी इज्जत लड़की भी करती है, जिसकी तरफ वो खींचती है और जिसे वो कभी भुला नहीं पाती। नंबर 3, रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत है डिटैचमेंट।
भाई, जो मर्द इमोशनली डिटैच्ड रहता है वही रिश्ते में सबसे ऊपर होता है। ना इसलिए कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि वो अपनी इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देता। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम ठंडे या बेरुखे बन जाओ। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर वो इमोशनल डिसिप्लिन होना चाहिए जो तुम्हें खुद से जुड़ा रखे, चाहे सामने कोई भी हो। मतलब ये कि तुम किसी लड़की को पसंद कर सकते हो, उससे केयर कर सकते हो, लेकिन फिर भी अपनी सोच, अपने एक्शंस और अपने समय के मालिक तुम खुद हो। जब तुम केयर कर सकते हो बिना क्लिंग किए, लव कर सकते हो बिना खुद को खोए, और वॉक अवे कर सकते हो बिना बिखरे, तब तुमने एक ऐसी ताकत हासिल कर ली है जो बहुत कम मर्दों के पास होती है। लेकिन आजकल क्या होता है, थोड़ा अटेंशन मिला, 2 कॉम्प्लीमेंट सुन लिए, या फिर इंटीमेट मोमेंट आ गया और लड़के पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। अब वही लड़की उनके दिमाग में बस गई है, हर प्लान उसके हिसाब से बदलने लगे हैं, अपने गोल्स को डिले कर रहे हैं, अपने विजन से भटक रहे हैं, और धीरे धीरे वो मर्द खो जाता है जो वो बनने जा रहे थे। और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। वो लड़की तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि वो बेगैरत है, वो इसलिए पीछे हटती है क्योंकि उसे तुम्हारी एनर्जी में बदलाव दिखने लगता है। अब वो तुम्हारी आंखों में वो भूख दिखाई देती है, वो इमोशनल डिपेंडेंस जिसे वो कभी अट्रैक्टिव नहीं मानती, और अट्रैक्शन धीरे धीरे मरने लगता है। क्यों? क्योंकि किसी भी औरत को ये नहीं चाहिए कि वो तुम्हारी जिंदगी की मिशन बन जाए। वो चाहती है कि वो किसी ऐसे मर्द की जिंदगी का हिस्सा बने जिसके पास पहले से एक पावरफुल मिशन है, और इसी मिशन ड्रिवन एनर्जी की जड़ में है डिटैचमेंट। जब तुम हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देते, या उसके लिए अपनी पूरी दुनिया नहीं घुमा देते, तब उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं। अब वो तुम्हारे बारे में सोचती है, ये लड़का इतना अलग क्यों है, ये मुझे लेकर पागल क्यों नहीं हो रहा, और यही क्यूरियोसिटी उसे तुम्हारी तरफ और इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। अब वो तुम्हारे अटेंशन के लिए एफर्ट लगाने लगती है, अब वो चेस करना शुरू करती है, और ये सब इसलिए क्योंकि तुमने उसे अपने दिल की चाबी तुरंत नहीं सौंप दी। अब ध्यान दो, डिटैचमेंट का मतलब हार्ड टू गेट एक्ट करना नहीं है। इसका मतलब है नो मैटर व्हाट हैपेंस, तुम खुद से डिस्कनेक्टेड नहीं होते। अगर वो दूर होती है, तुम पैनिक नहीं करते। अगर उसका कॉल ना आए, तुम टूटते नहीं। अगर वो तुम्हें टेस्ट करे, तुम रिएक्ट नहीं करते। तुम ग्राउंडेड रहते हो, काम, कंपोज्ड और क्लियर। और भाई, यही कामनेस तुम्हें रेयर बनाती है और उसकी नजरों में वर्दी। क्योंकि इमोशनल हो जाना तो हर लड़का कर सकता है, हर कोई चेस कर सकता है, लेकिन जो इंसान स्टॉर्म में भी स्टेबल रहे वही सच्चा मर्द कहलाता है। जब तुम इमोशनली डिटैच्ड होते हो तो लड़की वो फील करती है, उसे तुम्हारा अटेंशन चाहिए होता है, तुम्हारा फोकस चाहिए, वो तुम्हारे करीब आना चाहती है, क्योंकि अब उसके अंदर एक तड़प है तुम्हें अनलॉक करने की। लेकिन अगर उसे ये सेंस हो जाए कि तुम इमोशनल लेवल पर पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो, तो वो इंटरेस्ट खो देती है। इसलिए खेल का असली नाम है बैलेंस। केयर करो लेकिन ऑब्सेस मत हो, गिव करो लेकिन खुद को खाली मत कर दो, लव दिखाओ लेकिन उसे अपनी जिंदगी की एकमात्र खुशी मत बनाओ। आज के जमाने में जहां हर मर्द प्रेशर में टूट जाता है, वहीं डिटैच्ड मर्द उठता है। वो मर्द जो डेस्परेट नहीं है, डिसिप्लिन में है। वो मर्द जो रेकलेस नहीं है, रिलैक्स्ड है। और वो मर्द जो इमोशन से कंट्रोल नहीं होता, वो पूरे रिलेशनशिप के इमोशनल फ्रेम को कंट्रोल करता है। भाई, यही असली पावर है, और यही पावर है जो लड़की को तुम्हारे पीछे दौड़ाती है। नंबर 4, जितना कम तुम रिएक्ट करोगे उतनी ज्यादा वो इन्वेस्ट करेगी। आज की रिलेशनशिप की दुनिया में एक मर्द की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि वो कितना प्यार करता है, बल्कि ये है वो अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल करता है। औरतें हमेशा ऑब्जर्व कर रही होती हैं, तुम कैसे रिएक्ट करते हो जब वो कोल्ड हो जाती है, जब वो मूड में नहीं होती, जब वो तुम्हें जानबूझकर टेस्ट करती है या प्रोवोक करने की कोशिश करती है। अब मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं? रिएक्ट, और वो भी जल्दी, ज्यादा और बार बार। वो बहस करने लगते हैं। जब लड़की खामोश हो तो वो टेक्स्ट पर टेक्स्ट भेजते हैं, जब वो दूर हटे तो वो चेस करने लगते हैं, हर छोटी बात को अपने शब्दों की दीवार से सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन सुनो ध्यान से, जितना कम तुम रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा वो इन्वेस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा काम रहना, तुम्हारा स्टेबल मैस्कुलिन प्रेजेंस, ये सब उससे ज्यादा बोलते हैं जितना तुम्हारे वर्ड्स कभी बोल सकते हैं। जब तुम उसके हर मूड स्विंग पर
रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हो। जब तुम हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो, तब वो अपने ही इमोशन से टकराने लगती है। अब अगर वो दूर हटती है और तुम शांत रहते हो, तो उसके मन में सवाल उठता है, उसने मुझे चेस क्यों नहीं किया? वो गुस्सा क्यों नहीं हुआ? तुम्हारी चुप्पी उसे सोचने पर मजबूर कर देती है और वहीं से पावर शिफ्ट शुरू होता है। क्योंकि सच्चाई ये है, लड़कियां मर्दों को इमोशनली टेस्ट करती हैं, क्योंकि वो जानना चाहती हैं कि सामने वाला मर्द कितना ग्राउंडेड है। वो देखना चाहती है, क्या मैं इसके सेंटर को हिला सकती हूं? क्या मैं इसके इमोशंस को अपने कंट्रोल में ला सकती हूं? और अगर तुम अलाउ कर दोगे, अगर तुम उसके हर टेस्ट पर टूट जाओगे, तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब उसे पता चल गया, मैं इसे जैसा चाहूं वैसे चला सकती हूं। लेकिन जो मर्द रिएक्ट नहीं करता, वो उसके लिए एक रहस्य बन जाता है। वो मर्द जो छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता, जो नीडी नहीं बनता जब लड़की कोल्ड हो जाए, जो अपनी मैस्कुलिनिटी एक इम्परफेक्ट मोमेंट के लिए सैक्रिफाइस नहीं करता, वो मर्द उसकी यादों से मिटता नहीं। वो वापस उसी के पास आती है, क्योंकि उसकी लैक ऑफ रिएक्शन कोई कमजोरी नहीं थी, वो उसकी डिसिप्लिन थी, उसकी शांति, उसका कंट्रोल। ये सब उसे साइलेंटली बोलते हैं, मैं खुद के नियंत्रण में हूं और तेरा कोई ड्रामा मुझे नहीं हिला सकता। अब सोचो, जब लड़की को समझ आने लगे कि वो तुम्हें इमोशनली शेक नहीं कर सकती, उसके गेम्स फेल हो रहे हैं, उसे तुम्हारी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, तब वो तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगती है। तब वो एफर्ट करना शुरू करती है। अब वो कॉल करती है, अब वो अफेक्शन दिखाने लगती है, अब वो खुद इनिशिएट करती है। क्यों? क्योंकि अब उसे पता है कि तुम उस पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो। और यही एनर्जी रेयर होती है और एडिक्टिव भी। आज के दौर में जहां हर मर्द जल्दी से सॉल्व करने भागता है, जल्दी गुस्सा करता है या फिर तुरंत समझाने में लग जाता है, वहां जो मर्द शांत रहता है वो अटेंशन कमाता है। क्योंकि सच ये है, लड़कियां एक्सप्लेनेशन पर नहीं, स्ट्रेंथ पर अट्रैक्ट होती हैं। और जब केओस चल रही हो, जब इमोशन उफान पर हों, तब जो मर्द शांत रह सके वही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसकी चुप्पी ही उसका कंट्रोल है, उसकी कामनेस ही उसकी मैस्कुलिनिटी है। वो लड़की को साइलेंटली ये बता रहा है, मैं हिला नहीं, मैं गिरा नहीं, और तेरे मूड से मुझे फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, तुम्हारे इमोशंस ही तुम्हारा लेवरेज है। अगर तुमने वो उसे सौंप दिए, तो अब वो तुम्हें खेल समझेगी। लेकिन अगर तुमने अपना इमोशनल फ्रेम संभाल लिया, तो अब वो खुद झुकेगी। इसलिए नहीं कि तुमने चेस किया, बल्कि इसलिए कि तुमने नहीं किया। और भाई, यही है असली मर्दाना ताकत। नंबर 5, उसे डर लगता है उस मर्द को खोने से जो उसके बिना भी पूरी जिंदगी जी रहा हो। सच ये है, जो बात ज्यादातर मर्द बहुत देर से समझते हैं, वही बात औरतें बहुत पहले से महसूस कर लेती हैं। और वो ये है कि लड़की तभी सबसे ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करती है जब उसे ये एहसास हो जाए कि तुम उसके बिना भी पूरी तरह खुश, संतुष्ट और फुलफिल्ड हो। ना कि वो मर्द जो प्यार के लिए तरस रहा है, ना वो जो अपनी पूरी आइडेंटिटी उसी के इर्द गिर्द बना चुका है, बल्कि वो मर्द जिसकी जिंदगी पहले से मिशन ड्रिवन है, जिसे अपनी ग्रोथ, अपने काम और अपने विजन से प्यार है। और लड़की उस जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी दुनिया नहीं। भाई, ऐसा मर्द डेंजरस होता है, क्योंकि वो भिखारी नहीं, मालिक होता है। वो मर्द अनफॉरगेटेबल होता है, क्योंकि उसे किसी से अपनी वर्थ साबित नहीं करनी होती। और लड़की ये बात बहुत जल्दी समझ जाती है कि ये मर्द मुझे चाहिए, लेकिन इसे मेरी जरूरत नहीं है। आजकल क्या होता है, ज्यादातर लड़के अपनी पूरी सेल्फ वर्थ को लड़की के जवाब पर टिका देते हैं। अगर लड़की ने रिप्लाई किया तो भाई लाइफ सेट है, और अगर नहीं किया तो पूरा दिन उदास, एनर्जी डाउन, माइंड डिस्टर्ब। भाई, ये इमोशनल रोलर कोस्टर ना सिर्फ थकाने वाला है, बल्कि उसे तुम्हारे बारे में ये बताता है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति सब उसके हाथ में है। और जैसे ही उसे ये पता चलता है, डायनामिक बदल जाता है। अब तुम डिपेंड बन जाते हो, वो प्राइस बन जाती है, और तुम शुरू कर देते हो चेस करना। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम वो मर्द हो जो सुबह उठते ही एक मिशन पर लग जाता है, जो जिम में अपनी बॉडी बना रहा है, जो खुद का बिजनेस या स्किल ग्रो कर रहा है, जो खुद को रोज अपग्रेड कर रहा है, ताकि किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि वो खुद से लॉयल है। अब तुम फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी करते हो, तुम्हारा रिस्पेक्ट है अपने सर्कल में, तुम्हारे पास हॉबीज हैं, गोल्स हैं, एम्बिशन है, और इंपॉर्टेंटली तुम्हारी जिंदगी में डायरेक्शन है। अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है ये सोचने का कि
उसने कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम जिंदगी जी रहे हो, सरवाइव नहीं कर रहे। और यही वो वाइब है जिसका हिस्सा वो बनना चाहती है। जब लड़की ऐसे मर्द से मिलती है जो उसे चाहता तो है लेकिन जरूरतमंद नहीं है, तो उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अब वो तुम्हारे टाइम की वैल्यू करती है, तुम्हारी स्पेस की इज्जत करती है, हर बात सोच समझ कर कहती है, क्योंकि उसे पता है इस मर्द के पास ऑप्शंस हैं, और सिर्फ औरतों में नहीं, पूरी जिंदगी में। भाई, जब तुम खुद से भर जाते हो, जब तुम्हारा कप ओवरफ्लो कर रहा होता है, तब तुम किसी से पूरी करने की उम्मीद नहीं रखते। और औरतें ये एनर्जी इंस्टेंटली फील करती हैं। उन्हें पता चल जाता है ये मर्द अकेला भी कंप्लीट है, होल है। और वहीं से पैदा होता है इमोशनल ग्रेविटी, जो उसे तुम्हें खोने से डराता है। ना इसलिए कि तुम ईगो दिखा रहे हो, ना इसलिए कि तुम कोई गेम खेल रहे हो, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारी उस एनर्जी से जेन्युइनली इंस्पायर्ड होती है जो तुम उसके बिना भी कैरी कर रहे हो। लेकिन जो मर्द अंदर से खाली होता है वो क्लिंगी बन जाता है। वो हर बात पर रिएक्ट करता है, वो डिसरिस्पेक्ट भी टॉलरेट करता है, सिर्फ इसलिए कि लड़की उसे छोड़ ना दे। पर जब तुम भीतर से फुल हो तो तुम अलग तरह से चलते हो। तुम्हारी आवाज में क्लैरिटी होती है, तुम नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करते, तुम स्कैर्सिटी से नहीं, अबंडेंस की सोच से ऑपरेट करते हो। और ऐसी माइंडसेट वाला मर्द लड़की के दिल में फियर पैदा करता है, तुम्हें खोने का फियर। क्योंकि अब अगर वो तुम्हें खो देती है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं खोती, वो उस वाइब को खोती है जो रेयर है, वो उस एनर्जी को खोती है जो इंस्पायरिंग है, वो उस मैस्कुलिन प्रेजेंस को खोती है जिसे दोबारा पाना आसान नहीं। तो याद रखो भाई, खुद को इतना भर लो, इतनी क्लैरिटी से जियो कि लड़की को भी लगे मैं अगर गई तो बहुत कुछ मिस कर दूंगी। उसे चेस मत करो, खुद की जिंदगी चेस करो, और देखो कैसे वो तुम्हारे साथ रहने के लिए ज्यादा लड़ती है। क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका है तुम्हें उसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने उसे चाहा। नंबर 6, जो मर्द रिलेशनशिप की रफ्तार कंट्रोल करता है वही असली खेल जीतता है। हर रिश्ते में एक रिदम होती है, एक पेस होती है जो तय करती है कि ये कनेक्शन कितना गहरा जाएगा, कब बात आगे बढ़ेगी, कब सीरियसनेस आएगी और कब बाउंड्रीज टूटेंगी। लेकिन ज्यादातर मर्दों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस पूरे गेम की रफ्तार वो नहीं बल्कि लड़की सेट कर रही होती है। वो डिसाइड करती है कि कब बात इमोशनल होगी, कब मिलना है, कब इंटीमेसी बढ़ानी है, और कब तुम सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन बनकर रह जाओगे। और यही सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है, क्योंकि जो भी मर्द अपनी पेस किसी और के मूड के हिसाब से एडजस्ट करता है वो रिलेशनशिप का कंट्रोल धीरे धीरे खो देता है। लेकिन असली ट्रूथ ये है, जिस मर्द के हाथ में पेस है उसी के पास रिलेशनशिप की पूरी पावर होती है। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर लड़की को यह फील हो जाए कि तुम उसके मैसेज का इंतजार कर रहे हो, उसके कॉल का, उसके मूड का, उसके डिसाइड करने का कि वो मिलना चाहती है या नहीं, तो चाहे वो तुम्हें पसंद भी करती हो, सबकॉन्शियसली वो तुम्हें खुद से नीचे मानने लगेगी। औरत की साइकोलॉजी बहुत क्लियर है, वो तब तक इज्जत करती है जब तक उसे लगता है कि सामने वाला मर्द खुद का मालिक है, खुद के टाइम और डायरेक्शन का मास्टर है। लेकिन जैसे ही वो देख लेती है कि तुम उसके इशारे पर अपनी जिंदगी का डायरेक्शन बदल रहे हो, तुम्हारा रिस्पेक्ट गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि एक मर्द जो अपना टाइम, एनर्जी और रिलेशनशिप का मोमेंटम कंट्रोल नहीं करता, वो दुनिया के सामने सिर्फ एक मैसेज देता है, कमजोरी का। लेकिन अब सोचो, अगर तुम वो मर्द बन जाओ जो पेस खुद डिसाइड करता है, जिसे ना तो जल्दी करनी है क्योंकि लड़की चाहती है, ना ही धीरे चलना है क्योंकि वो अनश्योर है, तब पूरा फ्रेम तुम्हारे हाथ में आ जाता है। अब तुम लीडरशिप दिखा रहे हो, ना सिर्फ बातों में बल्कि अपने एक्शंस, एनर्जी और टाइमिंग में। औरतें ऐसे मर्द को फॉलो करने के लिए वायर्ड होती हैं जो पेस सेट करता है, फॉलो नहीं करता। कंट्रोलिंग द पेस का मतलब ये नहीं कि तुम रूड बनो, इसका मतलब है तुम जल्दी रिलेशनशिप मोड में मत जाओ सिर्फ कुछ डेट्स के बाद। तुम इमोशनली या फिजिकली जल्दी एक्सपोज मत हो जाओ। तुम ऑब्जर्व करो, क्या वो लड़की तुम्हारे विजन से अलाइंड है, क्या वो तुम्हारे समय और ऊर्जा के लायक है। ये घमंड नहीं है, ये अवेयरनेस है। क्योंकि भाई, तुम अपने ही किंगडम के गेट कीपर हो और हर किसी को उसमें एंट्री नहीं मिलती। उसे फील होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना कोई गारंटी नहीं, वो एक प्रिविलेज है। अब समझो,
अगर वो टेस्ट करने लगे, कोल्ड हो जाए या मिक्स्ड सिग्नल्स देने लगे, तो तुम पैनिक मत करना, तुम चेस मत करना, तुम पेस स्लो कर दो जब तक वो फिर से तुम्हारे फ्रेम में अलाइन होकर वापस ना आए। यही है असली मैस्कुलिन कंट्रोल। जैसे जैसे तुम अपनी पेस पर ग्राउंडेड रहते हो, वो खुद को तुम्हारे अनुसार एडजस्ट करने लगती है। अब वो तुम्हारी एनर्जी मैच करती है, अब वो तुम्हारे टाइम की रिस्पेक्ट करती है। अब उसे लगने लगता है कि ये मर्द जानता है कि इसे क्या चाहिए और कैसे चलना है। और सबसे सुंदर बात, औरतें रिलेशनशिप में लीड करना चाहती ही नहीं है, वो सिर्फ तब लीड करती हैं जब मर्द अपनी ड्राइविंग सीट छोड़ देता है। लेकिन जब उन्हें ऐसा मर्द मिलता है जो डायरेक्शन, इंटेंशन और क्लैरिटी से भरा हुआ होता है, तो वो खुद फेमिनाइन एनर्जी में रिलैक्स कर जाती हैं। अब वो टेस्ट करना कम करती हैं, अब नर्चरिंग ज्यादा करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फाइनली वो फ्रेम मिल गया है जिसमें वो खुद को सुरक्षित और रिस्पेक्टेड महसूस करती हैं। तो भाई ध्यान से सुनो, उसकी पेस के पीछे मत भागो, अपनी पेस सेट करो, उसकी एनर्जी को मत मैच करो, अपनी एनर्जी से लीड करो। क्योंकि जिस दिन तुम रिलेशनशिप का रिदम कंट्रोल करने लगोगे, तुम ही फ्रेम ओन करोगे, और जिस दिन तुम फ्रेम ओन कर लोगे, उस दिन से सारा पावर तुम्हारे पास होगा। नंबर 7, औरत उसी मर्द के आगे झुकती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। भाई ये बात बहुत गहरी है, ध्यान से समझो। कुछ मर्दों को बिना कुछ कहे, बिना चिल्लाए, बिना किसी मैनिपुलेशन के लड़कियां पूरी लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और इवन सबमिशन दे देती हैं। ना वो डिमांड करते हैं, ना वो गिल्ट दिलाते हैं, ना ही किसी इमोशनल ट्रैप में पड़ते हैं। फिर भी वो मर्द औरत के दिल में ऐसी जगह बना लेते हैं जिसे कोई नाइस गाय या सिंप कभी छू भी नहीं पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत ताकतवर चीज में मास्टरी हासिल की है। वो अनकंट्रोलेबल हैं। ना उन्हें गिल्ट ट्रिप्स में डाला जा सकता है, ना इमोशनल ट्रैप से हिलाया जा सकता है, ना साइलेंस से डराया जा सकता है। वो अपने टर्म्स पर जीते हैं, अपने प्रिंसिपल्स से चलते हैं, और किसी लड़की की मूड्स या मैनिपुलेशन से कभी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलते। अब सुनो ध्यान से, ये मैस्कुलिन सॉलिडिटी औरतों को डराती नहीं है, बल्कि और गहराई से खींचती है। क्योंकि डीप डाउन हर औरत की फितरत है, वो उसी मर्द को फॉलो करती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। आजकल बहुत से मॉडर्न मर्द अनजाने में ही अपना इमोशनल कंट्रोल औरतों को दे देते हैं। 1 मिनट पहले कॉन्फिडेंट थे, और जैसे ही लड़की ने मैसेज डिले कर दिया या टोन बदल दी, नेक्स्ट मोमेंट में एंग्शियस, कंफ्यूज्ड और रिएक्टिव बन जाते हैं, और यहीं से उसकी रिस्पेक्ट गिरने लगती है। औरत अब तुम्हें टेस्ट और ज्यादा करेगी, क्योंकि अब वो देखना चाहती है कि कहां दरारें हैं, ये लड़का कितनी जल्दी टूटता है। और जैसे ही तुम फोल्ड करते हो, ओवर अपोलोजाइज करते हो, बार बार समझाते हो या फिर उसे चेस करते हो, वो तुम्हें मेंटली जस्ट अनदर गाय मान लेती है। लेकिन अब इमेजिन करो, अगर तुम वो मर्द हो जो शांत है, ग्राउंडेड है, और जिसे किसी के साइलेंस या पैसिव अग्रेशन से फर्क नहीं पड़ता, तो तुम उसकी नजर में रेयर बन जाते हो। अब वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, अब वो सॉफ्टन होने लगती है, रिस्पेक्ट करने लगती है, और धीरे धीरे उस फेमिनिन एनर्जी में उतरती है जो नेचुरली तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी को फॉलो करना चाहती है। और ये सबमिशन डर से नहीं, बल्कि डीप रिस्पेक्ट से आती है। भाई सबमिशन कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो एक औरत की नेचुरल फेमिनिन इंस्टिंक्ट है। जब उसे लगे कि सामने वाला मर्द सच में स्ट्रांग है, वो डायरेक्शन चाहती है, वो स्ट्रक्चर चाहती है, लेकिन वो सिर्फ उसी को फॉलो करेगी जिस पर उसे भरोसा हो कि ये इंसान इमोशनल रूप से स्टेबल है। और कोई भी औरत उस मर्द पर भरोसा नहीं करती जिसे वो आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है। अनकंट्रोलेबल मर्द का मतलब कोल्ड बन जाना नहीं है, इसका मतलब है कि तुम अपने भीतर से इतने क्लियर हो कि बाहर का कोई तूफान तुम्हें नहीं हिला सकता। अगर वो प्यार दिखा रही है, तुम ग्राउंडेड। अगर वो दूर हो रही है, तुम ग्राउंडेड। अगर वो ड्रामा क्रिएट कर रही है या लीविंग की धमकी दे रही है, तब भी तुम ग्राउंडेड। ना चिल्लाना, ना बेगिंग करना, ना खुद को साबित करना, बस कामली अपनी लाइन होल्ड करनी है। और यही काम फर्मनेस उसके अंदर कुछ एक्टिवेट करती है। अब उसे तुम्हारे पास इमोशनल सेफ्टी महसूस होती है। अब वो जानती है कि इस मर्द को कोई नहीं हिला सकता। और सबसे बड़ा पैराडॉक्स, जो मर्द औरत को पुश नहीं करता, वही मर्द वो खुद ब खुद सबमिट करती है। अब वो नर्चर करना शुरू करती है, ज्यादा अफेक्शनेट बनती है, ज्यादा लॉयल होती है। ना इसीलिए कि तुमने उसे फोर्स किया, बल्कि इसलिए कि तुमने उसके फेमिनिन बनने की स्पेस क्रिएट की।
औरतें क्रेव करती हैं स्ट्रक्चर। वो तुम्हारी स्ट्रेंथ फील करना चाहती हैं, ना सिर्फ मसल्स में बल्कि माइंड में, इमोशंस में। और जब वो देखती है कि उसके सारे मूड स्विंग्स, उसके सारे टेस्ट्स तुम्हारे चेहरे की शांति को नहीं हिला पाए, तब वो भरोसा करती है, जैसा किसी और मर्द पर नहीं किया। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तुम कंट्रोल रिफ्यूज कर दो। ना चेसिंग, ना ओवर एक्सप्लेनिंग, ना इमोशनल रोलर कोस्टर में कूदना। उसे उसकी इमोशंस को आने जाने दो, जैसे समुंदर की लहरें आती जाती हैं। और तुम बन जाओ वो चट्टान जो कभी नहीं हिलती। बस वही मर्द होता है जिसे औरत फॉलो करती है, जिसके सामने वो झुकती है, दिल से, खुद से, खुशी से। भाई, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है तुम वाकई में खुद को एक ऐसा मर्द बनाना चाहते हो जिसकी औरतें सिर्फ इज्जत ही नहीं करती बल्कि उसे खोने से डरती भी हैं। तो अब एक चीज जरूरी है, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट आंखें खोल देने वाला लगा। और अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ हिला गया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही दमदार वीडियो हर हफ्ते स्टोइक पुरुष चैनल पर आते रहेंगे। याद रखो भाई, रिश्तों में असली पावर डोमिनेशन से नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट, कंट्रोल और एक पर्पस ड्रिवन लाइफ से आती है। जब तुम वैलिडेशन मांगना छोड़ देते हो, रिएक्ट करना छोड़ देते हो और खुद को एक काम मैस्कुलिन प्रेजेंस में ढाल लेते हो, तब वो तुम्हें नए नजरिए से देखने लगती है। तब वो खुद इन्वेस्ट करती है, तब वो खुद सबमिट करती है, ना कि तुमसे मजबूर होकर बल्कि तुम्हारी अंदरूनी ताकत से इंस्पायर्ड होकर। स्टोइक बनो, ग्राउंडेड रहो, डिसिप्लिन रखो और ये दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और साइकोलॉजिकली डीप और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक स्टोइक रहो, मजबूत बनो और खुद के लिए जियो। दिस इज योर ब्रदर फ्रॉम स्टोइक।